जो मानदेय को लेकर के एक संशय बना हुआ है, उस संशय को लेकर के आज वार्ता हुई, बातचीत हुई दूरभाष के माध्यम से। तो ये निकल के आया है कि मानदेय आने में लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि केंद्र से ग्रांट नहीं मिली है। जो भी सर्व शिक्षा अभियान के हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मानदेय की समस्या है वो अभी बनी रहेगी, क्योंकि केंद्र से ग्रांट रिलीज नहीं हुई है, और केंद्र से ग्रांट रिलीज होने के बाद आप सभी को प्राप्त होगी। तो ये मान चलिए कि लगभग 1 हफ्ते से 1 हफ्ते भी लग सकता है या उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, और दिनांक 18 तारीख को जो बैठक लगी है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य निर्धारण को लेकर के, उस बैठक में जो अब तक निकल कर आया है आज कि एक सार्थक मानदेय व्यवस्था सरकार करने जा रही है, मानदेय पे रखेगी। अभी तक की जो बातचीत है, आज तक की मानदेय कितना होगा इस पे अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोगों ने ये कहा है कि इस पे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन मानदेय हमारा कितना भी हो, हमको सरकार रेगुलर करे या मानदेय पे रखे या जो भी चीजें हों, उन सारी चीजों को यथावत रखते हुए केवल एक रिक्वेस्ट और की गई है कि इंश्योरेंस और बीमा, मेडिकल, ये चीजें प्रमुखता से रखी जाएं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, और आज अधिकारियों से जो वार्ता हुई है दूरभाष के माध्यम से, उसमें भी ये बात रखी गई है कि जो 18 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें इंश्योरेंस और मेडिकल को लेकर के अहमता से बात को रखा जाए, क्योंकि आज के जो ये 35 प्लस, लगभग 35 से 40 प्लस शिक्षा मित्र हो गए हैं, तो सबसे अहम है कि मेडिकल और इंश्योरेंस, जिसको मैं समझता हूं कि ईपीएफ की व्यवस्था अगर सरकार लागू करती है तो ईपीएफ की व्यवस्था, जो शिक्षा मित्र हमारे बीच नहीं रहे हैं उनको मुआवजा, और जो वर्तमान में गतिमान हैं, जो हैं, उनके लिए इलाज के लिए, उनके परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए इलाज जो है निःशुल्क है। तो ये बात रखी गई है। अब बाकी सरकार को करना है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय, अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम 2000 बढ़ा रहे हैं, हम 1000 बढ़ा रहे हैं, स्वागत योग्य है। हम उस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, हमारे लोग डिनाई नहीं करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं समझता हूं इससे सभी लोग सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि विगत लंबे समय से आपने देखा कि जो परिस्थितियां रहीं और जिन परिस्थितियों में हमारे लोग रहे, सरकार ने, अधिकारियों ने 2-3 बार इस चीज को रिमाइंडर कराया कि आपका इतना मानदेय होना चाहिए था, आपका नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे ये कारण था। तो अब कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। तो ऊपर वाले से, भगवान श्री राम जी से विशेष निवेदन है कि आगामी 18 तारीख को होने वाली बैठक सकारात्मक रहे और जो भी उसमें निर्णय लिए जाएं वो सकारात्मक हों, हमारे लिए हितकर हों। तो सवाल ये है कि आखिर क्या किया जाए, क्या होगा। तो वर्तमान में 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि एक सकारात्मक
दृष्टिकोण के साथ में सभी लोग जाएंगे, संगठन के लोग, और जिसमें हमारे सुशील यादव जी बहुत एग्रेसिव तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सकारात्मक तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि सुशील यादव जी इलाहाबाद गए, बनारस गए और विगत लंबे समय से बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो सुशील जी के लिए एक बहुत धन्यवाद बनता है। और मैं कुछ बात कहूँगा इस वीडियो के लास्ट में। बाकी जितने भी संगठन, जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी का साधुवाद, धन्यवाद है। उम्मीद ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक हो जाए, जो समय बचा है वो आराम से कट जाए। बाकी 18 तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, फाइनल निर्णय किसके माध्यम से लिया जाएगा, कौन निर्णय लेगा, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहर लगना बाकी है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि दिनांक 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लोग, तमाम लोग शामिल होंगे। इतिहास बनेगा उस दिन। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के 15 लाख संविदा कर्मचारियों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उस दिन कम से कम उत्तर प्रदेश से संविदा शब्द का नाम ही हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, संविदा शब्द ही हटा दिया जाए, लंबे लंबे समय के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन से मुक्त कर दिया जाए। और ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन है हम सभी का, देश का। तो इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन है, आग्रह है कि सरकार संविदा रूपी शब्द को ही हटा दे। और मैं समझता हूं कि जितने भी लोग, पंचायत विभाग के लोग हों, आंगनवाड़ी के लोग हों, हमारे अनुदेशक साथी हों, शिक्षा मित्र हों, मेडिकल विभाग के लोग हों, रोडवेज बस में काम कर रहे हैं, अन्य डिपार्टमेंट में तमाम संविदा कर्मी हैं, लगभग 15 लाख से अधिक संविदा कर्मी हैं। तो सभी को एक नया जीवन यापन, नई व्यवस्था देते हुए उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए सरकार कर सकती है। चूंकि 22 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और उस दिन घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इस विषय में सोचेंगे, समझेंगे, तो निश्चय ही, क्योंकि दक्षिण भारत के एक राज्य में ऐसा हो चुका है, आप सभी को पता होगा, दक्षिण भारत का एक राज्य ऐसा है जहां पर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा मित्र केयर समिति में लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन नॉमिनी की डिटेल और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो सही से नहीं भर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग जुड़ें और व्हाट्सएप का नंबर सही भरें। बाकी प्रदेश स्तर पे जो भी शिक्षा में संगठन के लोग लगे हुए हैं, वो सभी लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और उनका सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन आज मैं इस खुले मंच से, इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहूंगा
कि हमारे प्रिय भाई सुशील यादव जी को आप सभी लोग मोटिवेट करें, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है तो सहयोग भी करें, जो आपसे हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा, जो व्यक्ति पूरे समय सर्दियों में दिन रात लगा हुआ है शिक्षा मित्रों के लिए, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, उस व्यक्ति को सपोर्ट और सहयोग अवश्य करें। और फॉर्म जो आप लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का भर रहे हैं उसको अवश्य पूरा भरें। हमारे भी साथी ने ऑनलाइन कमेंट में कहा है कि सर फॉर्म जो है पूरा नहीं भर रहे लोग हैं, तो मैंने बोल दिया है। तो आप सभी लोग फॉर्म पूरा भरें, आपसे करबद्ध निवेदन है। शिक्षा मित्र केयर समिति आने वाले समय में बहुत उच्चतम स्तर पे होगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और रही बात समस्याओं की, तो जो भी समस्याएं हैं, हमारे साथ के विश्वनाथ कुशवाहा जी, आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, बड़े भाई रमेश मिश्रा जी और विशेषकर सुशील यादव जी लगे हुए हैं। निश्चय ही आने वाली 18 तारीख को आप सभी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ईश्वर से प्रार्थना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करबद्ध निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी करबद्ध निवेदन है कि उत्तर प्रदेश से जो संविदा शब्द लगा हुआ है, इस शब्द को हटाने का काम करें। और निश्चय ही हम लोग पूरी तन्मयता से, पूरी जागरूकता से, पूरी मजबूती से पठन पाठन का कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, शिक्षा मित्रों का क्या होगा। तो देखिए कि हम सभी लोग प्रयास कर सकते हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी हरी इच्छा। आपने देखा कि इस पीरियड में विगत कई दिनों से कई शिक्षा मित्र कालगर्भित हुए, ईश्वर को प्यारे हो गए। आज उनके साथ में कोई भी नहीं खड़ा है, जिसको लेकर के शिक्षा मित्र केयर समिति का निर्माण किया गया। और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन लोगों ने इस बात को समझा और समझने के बाद केयर समिति से जुड़ने के बाद अपने लोगों को सहयोग किया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ नहीं देखा जाता, केवल अपने लोगों का भला कैसे हो। और मैं आप लोगों को और बता दूं कि आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में केयर समिति ऐप लेके आ रही है। उस ऐप को जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, ये पता चल जाएगा कि किसने सहयोग किया है, किसने सहयोग नहीं किया है। बाकी 18 तारीख वाली मीटिंग में जो होने वाली है, शासन, संगठन और अन्य अधिकारी रहेंगे, उसमें विशेष तौर पे ये बात हुई है कि शिक्षा मित्रों को ईपीएफ का लाभ अवश्य मिले, जिससे वो अपने परिजन को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों का इलाज विषम परिस्थितियों में करा सके। क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र साथी हैं जो जिनका एक्सीडेंट हो गया या जिनके माता पिता बीमार है या कोई इमरजेंसी आ गई, तो धन अभाव के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है या अन्य कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को रखना बहुत जरूरी है, ईपीएफ को। बाकी सरकार अगर मेडिकल या अन्य कुछ देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग सकारात्मक सोच को रखते हुए आगामी 18 तारीख का इंतजार करें। और जो भी शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ रहे हैं, वे सभी लोग
अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, नॉमिनी की डिटेल सही सही भरें और सहयोग अवश्य करें, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए सोच सकते हैं। वरना बहुत से लोग हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे हमें विचार नहीं करना है। बहुत से लोग मेरे लिए निगेटिव बोल रहे होंगे, ग्रुप में लिख रहे होंगे, और आज अगर केयर समिति का निर्माण नहीं किया जाता तो आप समझिए कि 42 लाख रुपए से अधिक का सहयोग कौन कर सकता था। 42 लाख, जिसमें हमारे सुशील तिवारी फतेहपुर से हैं, अनिल विश्वकर्मा आजमगढ़ से हैं, प्रदीप सैनी सहारनपुर से हैं, विजय शाह के एटा से हैं, रीता कुशवाहा उन्नाव से हैं, विवेक मिश्रा कानपुर से हैं, ध्रुव जायसवाल कानपुर से हैं, राघवेंद्र सिंह हमारे कानपुर से हैं, पिंटू प्रजापति हापुड़ से हैं, पदम सिंह आदि जैसे लोग जो हमारे इस समिति के फाउंडर मेंबर हैं, सतवंत सिंह राणा जी हैं, बहुत से लोग हैं, मुझे नाम इसमें याद नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग केयर समिति से जुड़ें, मजबूती प्रदान करें। आने वाले समय के लिए शंभूनाथ सिंह देवरिया से हैं, भाई इनका नाम भूल जाते तो पक्का फोन करते। तो बहुत से लोग हैं कि जो केयर समिति के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, शिक्षा मित्रों के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन मेरी आप सबसे एक करबद्ध अपील है कि आप सभी लोग भाई सुशील यादव जी के लिए थोड़ा सा सहयोग करें, जो दिन रात शिक्षा मित्र हित के लिए लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली हर जगह दौड़ रहे हैं, बनारस अधिकारियों से मिल रहे हैं, आना जाना बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, परिवार को छोड़े पड़े हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक सुशील यादव जी का सहयोग का नंबर जारी करूंगा। आप सभी लोग एक मिनिमम शुल्क चाय का खर्चा जितना उनको भेजें। जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, हम आप सभी लोग, मैं तो खैर दौड़ रहा हूं लखनऊ और इलाहाबाद शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन जो व्यक्ति मजबूती से लगा है अपने लिए, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं पुनः कहूंगा कि जो लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ गए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी शिक्षा मित्र साथी भाई बहन हमारे शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ गए हैं, वो लगातार सहयोग करें और लोगों को प्रेरित करें। जो लोग जुड़ गए हैं वो दूसरे लोगों को समझाने का प्रयास करें कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। और आप लोग नॉमिनी की डिटेल और व्हाट्सएप नंबर अवश्य सही भरें। बाकी आगामी 18 तारीख को होने वाली बैठक, पुनः मैं कह रहा हूं, जो होने वाली है संगठन के साथ, अधिकारियों के साथ और जो अन्य अधिकारी उसमें शामिल रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों का, अनुदेशक का, आंगनवाड़ी का, जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण हो। और मां भगवती से अपील है, भगवान श्री राम से अपील है, उस खुदा से अपील है कि 22 तारीख के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से ये कहें कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई भी संविदा कर्मचारी अब नहीं रहेगा, कोई भी संविदा कर्मचारी अब नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया नहीं पूरे देश से उस दिन लोग आ रहे हैं। और जो भी हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, 26 जनवरी तक निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है, उस व्यवस्था का लाभ उठाएं, जुड़ें। कुछ दिन बाद
शिक्षा मित्र केयर समिति का एक ऐप आने वाला है। वो ऐप बहुत यूनिक होगा, उसको आप लोग सभी लोग देखेंगे, समझेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसमें वो सारी चीजें रखी गई हैं जिसको आप केवल खोलते ही, जैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं वैसे ही खोलते ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और जो भी लोग, जो भी मेरी जहां तक आवाज जा रही है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस पावन पुण्य अवसर पर उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र नहीं, संविदा रूपी समस्त कर्मचारियों के लिए संविदा का शब्द ही हटाने का कष्ट करें और एक ऐतिहासिक काम करने का कष्ट करें, कार्य करें कि जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए, जैसे उड़ीसा में गया कि वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा का शब्द हटा दिया, संविदा की नौकरी ही खत्म कर दी कि कोई संविदा पे नहीं रहेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से विशेष अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा, जो भी हैं सारे लोग, कि उत्तर प्रदेश से संविदा का शब्द हटाने का कष्ट करें। आप सबकी महान कृपा होगी। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के समस्त संविदा कर्मी यही चाहते हैं कि हमारे राज्य से ये व्यवस्था हटनी चाहिए, हमारे प्रदेश से ये व्यवस्था हटनी चाहिए। ऐसा कोई भी संविदा कर्मी नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि ये व्यवस्था हटनी चाहिए। जो हमारे सम्मानित रेगुलर टीचर हैं या रेगुलर कर्मचारी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनका हक है। लेकिन आज हम लोग इस व्यवस्था में पड़े हैं, व्यवस्था में है, परेशानी में है कि जो ये संविदा रूपी जो शब्द लगा है, इसको जो है हटना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रयासरत हो, भगवान श्री राम से, ऊपर वाले से ये अपील करें कि 18 जनवरी को जो बैठक होनी है वो सकारात्मक हो। और जो हमारे जिला संयोजक, सह संयोजक, फाउंडर मेंबर हैं, आपसे भी विशेष अपील है कि आप सभी लोग थोड़ा सा कार्य को आगे बढ़ाएं। जो लोग जुड़ गए हैं केयर समिति से, वो लोग भी अपने लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि इससे क्या लाभ है। हानि कुछ नहीं है, लाभ ही है। बाकी आप सभी के समक्ष आगामी 18 तारीख की शाम को मैं उपस्थित रहूंगा। आप सभी लोग मेरा इंतजार करिएगा और जो भी हकीकत होगी, जो भी सच होगा, वो मैं बताने का काम करूंगा। अगर 18 तारीख को कोई बात नहीं बनती है या कुछ ऐसा मैटर होता है तो सबसे पहले त्रिभुवन सिंह बताने का काम करेंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी हमारे संगठन के लोग, जितने भाई बहन हैं, वो सभी लोग सकारात्मक हैं, इंतजार कर रहे हैं आगामी 18 तारीख का। देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र, जय संविदा कर्मी।